जो मिराज एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो 27 फरवरी में इस्तेमाल भी हुआ। तो ये कितने अहम है? इनको बैकबोन कहा जा सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स की? स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बिल्कुल इनसाइड एनिमी टेरिटरी जाके एंगेज करना चाहें ग्राउंड टारगेट्स, चाहे वो रनवेज हैं, बेसिस हैं, रेडार स्टेशंस हैं। मिराज 3 और मिराज 5 दासू के अलावा कोई हमारे पास इतना कॉम्पिटेंट और इतना ट्रस्ट वर्दी जहाज नहीं है। मैं बात करूं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी जो हमने इसमें रिसेंटली लगाई है, यही सबमरीन और आबदोज हैं। इनको अब एक टर्किश फर्म के थ्रू, हावलसा नाम है उसका, उसके थ्रू अपग्रेड किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स का भी कोई ऐसा प्रोग्राम पाइपलाइन में है ड्रोन्स का जिसके जरिए हम अपने दुश्मन को निशाना बना सकें? ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है बिल्कुल। आज़रबाईजान ने उसमें गेम चेंजर के तौर पे ड्रोन्स ने अपना काम किया। पाकिस्तान एयरफोर्स में भी प्रोग्राम्स काफी अरसे से इनफैक्ट चल भी रहे हैं। आगे इन द नियर फ्यूचर आपको इसके बहुत सारे रिजल्ट्स मिल भी जाएंगे। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो फ्रांस के तैयारे हैं, उस हवाले से हालिया दिनों में खबरें सामने आ रही थी कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, जिसके बाद फ्रांस ने अब इन तैयारों को अपग्रेड करने के हवाले से इन तैयारों के पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स वगैरह पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स मुश्किलात का शिकार हो सकती है। और इसके अलावा कुछ और मौज़ूआत पे भी बात होगी, कुछ और चीज़ों पे भी डिफेंस से रिलेटेड बात होगी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर फहद मसूद साहब। फहद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो फहद साहब आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा कि अभी आप ट्रेवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया, इसलिए कि मैंने आपको तंग किया कि थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत सारे लोग इस हवाले से पूछ रहे थे, इन तैयारों के हवाले से, पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कितने ऐसे तैयारे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो फ्रेंच मेड हैं, जो फ्रांस में बने हुए हैं, और वो कौन कौन से तैयारे हैं? सर, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मिराज एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो 27 फरवरी में इस्तेमाल भी हुआ इन एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवरी, स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ, वो उसके अंदर स्पेसिफिक हो जाएं, क्या कहते हैं, जो हमारे पास इनकी कैपेबिलिटी है, वो तकरीबन 100-150 से तकरीबन 175 टाइप जहाज हमारे पास हैं जो इसके इन डेप्थ हम इस्तेमाल करते रहे हैं और करते रहेंगे इन टाइम्स टू कम। सो न्यूमेरिकली और उसके साथ जो उसका एड ऑन कैपेबिलिटीज हैं उसको इन मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। और दैट इज हाउ वी हैव वंस अगेन सर्वाइव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। ठीक। अच्छा, ये तैयारे जो हैं, आपने बताया तकरीबन 150 या 175 के करीब ऐसे तैयारे हैं जो पाकिस्तान के पास हैं। आपने कहा कि इनकी वजह से हम सरवाइव भी करते रहे, इनकी वजह से हमें काफी फायदा हुआ। तो ये कितने अहम है? इनको बैकबोन कहा जा सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स की? स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी जाके एंगेज करना चाहें ग्राउंड टारगेट्स, चाहे वो रनवेज हैं, बेसिस हैं, रेडार स्टेशंस हैं, तो उसमें इस स्पेसिफिक जहाज मिराज 3 और मिराज 5 दासू के अलावा कोई हमारे पास इतना कॉम्पिटेंट और इतना ट्रस्ट वर्दी जहाज नहीं है। आप इस चीज की एग्जांपल इधर देख सकते हैं कि हमारे पास जो JF-17 और F-16 हैं, उसकी जगह हमने मिराज एज अ वेपन ऑफ चॉइस 27 फरवरी को इस्तेमाल किया, जिसके अंदर वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस। और बहुत सारे और भी इसके अलावा 71 वॉर में भी बहुत डिटेल में इस्तेमाल हुए ये, एंड ओवरऑल इसका बहुत हाई सक्सेस रेट रहा इन एंगेजिंग एनिमी ग्राउंड टारगेट्स।
जी। अच्छा, 27 फरवरी की आपने बात की थी, उस रोज जो त्यारे गए थे जिन्होंने जाके वहां पे निशाना बनाया, वो क्या वो ये मिराज त्यारे भी उनमें शामिल थे? जी, बिल्कुल। हमारे जो मिराजेस हैं उनमें स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटी है, मीनिंग देयर बाय वो अपने टारगेट या हदफ का निशाना बहुत दूर या बहुत डिस्टेंस से रह के भी कर सकते हैं। हमारे अपनी तरफ रहते हुए भी हमने जो टारगेट्स एंगेज किए जम्मू और कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपाइड साइड पे, वो उनमें ये मिराजेस कोर रोल इस्तेमाल किया इनका। ठीक है। अच्छा, इन तैयारों की जो मेंटेनेंस होती है, क्या वो हमारे अपने टेक्नीशियन करते हैं और इनकी अपग्रेड जो इनको करना पड़ता है, वो भी हमारे अपने टेक्नीशियन करते हैं या उसके लिए आपको फ्रेंच टेक्नीशियंस की, फ्रेंच कंपनीज की मदद की जरूरत होती है? नहीं, हमारे पास कंप्लीट ओवरऑल कैपेबिलिटी है इस जहाज की, बिकॉज ये हमारे पास बहुत अरसे से जहाज है। अगर मैं पीएसी कामरा की बात करूं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, जहां पे इस जहाज को विद ऑल द चेक्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जस्ट वन एग्जांपल, और बाकी जितनी कैपेबिलिटी है वो सब यहाँ पे है। यहीं पे हम इसको अपग्रेड करते हैं। अगर मैं बात करूं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी जो हमने इसमें रिसेंटली लगाई है, उसको भी हमने विद इन कंट्री ही किया है। उसके अलावा 3 डिफरेंट स्ट्राइक पैकेजेस हैं जो हम इसमें कर चुके हैं, जिसमें रोज 1, रोज 2 और रोज 3 के नाम से। रोज से बनता है रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट। वो हमने विद इन द कंट्री ही मैनेज किया है, मेंटेन किया है, और टिल डेट हम उसी के ऊपर इन्हिसार करते हैं फॉर ऑल मेंटेनेंस एंड रिहैब पर्पसेस इस मिराज एयरक्राफ्ट की। भारतीय मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ कि फ्रांस हमसे नाराज हो गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो उनके हवाले से बयानात दिए, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब मिराज के हवाले से हम बिल्कुल ना आपको कोई स्पेयर पार्ट्स देंगे, ना अपग्रेड करने में मदद करेंगे। तो अगर फ्रांस नाराज होता भी है, तो फिर भी आप ये कह रहे हैं कि इतनी कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कि उनको उनकी मदद की जरूरत नहीं है फ्रांस की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो इंडिजिनस कॉम्पिटेंसीज हैं वो इस हद तक हैं कि हम सस्टेन कर सकेंगे विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली एक चीज हमें जरूर समझनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो पैरामाउंट होते हैं। हमारा नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्राइमरीली इज डिफेंसिव ऑफेंस। हम वो कैपेबिलिटी अपनी सस्टेन मेंटेन करेंगे विद वेरिएशंस दैट कम टुगेदर। अच्छा, एक ये भी मीडिया रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी कि फ्रांस ने बहुत सारे ममालिक को, खुसूसन कतर को, ये कहा है कि आपके पास जो फ्रांसीसी जेट हैं राफेल, उनके करीब पाकिस्तानी लोगों को ना आने दिया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के अफसरान और टेक्नीशियंस वहां पे मौजूद हैं कतर में। तो क्या कोई ऐसी इतलात आपके पास भी, और क्या इन त्यारों तक पाकिस्तान के लोगों को रसाई हासिल है? उन्होंने देखे हैं, कभी बैठे हैं इन त्यारों में? अगर मैं कहूं कि ये बात अ बिट टू लिटिल, अ लिटिल टू लेट, वो पहले जो होना था वो हो गया। लोगों ने, जिन्होंने असेस करना था जहाजों को, वो कर चुके हैं। और अब जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे टेक्नीशियंस, ग्राउंड क्रू, इंजीनियर्स, पायलट्स, उनके पास एक्सेस टू अ डिग्री बिल्कुल है। उन्होंने देखा है, असेस किया है जहाज को, और इन द बार्गेन मेरे नजदीक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के काफी सारे सरप्राइजेस और आएंगे आगे। एक चीज और भी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो एयरफोर्स से थोड़ा सा हटके है, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी आबदोजें भी हैं जो हम्म। फ्रांसीसी साख्ता हैं, जो फ्रांस में बनी हुई हैं। उस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई। तो क्या पाकिस्तान नेवी ने उस हवाले से कोई अपना इंडिजिनस प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं कि मेंटेनेंस अब पाकिस्तान के अंदर ही होती है, या फिर इन आबदोजों को भेजा जाता है फ्रांस मेंटेनेंस वगैरह के लिए? नहीं, विद इन दी कंट्री
उस लेवल की मेंटेनेंस ना हो शायद जिस लेवल पे मिराजेस को मेंटेन किया जाता है, लेकिन जो नेवल डॉकयार्ड्स हैं वहां पे इसकी कैपेबिलिटी जरूर है टू अ डिग्री। हमारे जो एगोस्टा 90B स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, जो फ्रांस से हमने डीजल पावर्ड 90s में ली थी, यही सबमरीन और अब्दोस हैं, इनको अब एक टर्किश फर्म के थ्रू, हावलसा नाम है उसका, उसके थ्रू अपग्रेड किया जा रहा है और बेहतर बनाया जा रहा है। सो टर्की के साथ मिलके इसको बेहतर बनाया जा रहा है। सो इसमें फ्रांस की इक्वेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं आती। ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन टू अ ग्रेट डिग्री इट इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑप्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग फ्रांस को हम बिल्कुल डायरेक्टली इसके अंदर ले आए। ठीक। अच्छा, हालिया ये जो जंग हुई आज़रबाईजान और आर्मीनिया की, उसमें फवाद साहब ड्रोन्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो ड्रोन्स जो आज़रबाईजान के पास थे, इसराइल ने आज़रबाईजान को दिए थे, कुछ तुर्की ने आज़रबाईजान को दिए थे, उसके जरिए आज़रबाईजान की फोर्सेस ने निशाना बनाया आर्मीनियन फोर्सेस को, उनके टैंक्स को, और बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स का भी कोई ऐसा प्रोग्राम पाइपलाइन में है, या कोई ऐसा मंसूबा है, या ऑलरेडी कोई ऐसा मंसूबा ऑपरेशन में है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ड्रोन्स का, जिसके जरिए हम अपने दुश्मन को या अहदाफ को निशाना बना सकें? नहीं, बिल्कुल है। ये चीज जो एयर स्टाफ है हमारी, वो कॉग्निजेंट है इसके ऊपर, उनको बिल्कुल इस चीज का आइडिया है कि इसके अलावा हल नहीं है। ये ही फ्यूचर है एविएशन का लॉन्ग टर्म। सो उस बार्गेन में काफी सारी चीजें हो भी रही हैं। इन द नियर फ्यूचर आपको कुछ और मिल भी जाएंगी, और खबरें चाहे वो चाइना की साइड से है, चाहे वो कहीं और से है। सो जो ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है, बिल्कुल आज़रबाईजान ने उसमें गेम चेंजर के तौर पे ड्रोन्स ने अपना काम किया। और पाकिस्तान एयरफोर्स में भी प्रोग्राम्स काफी अच्छे से इनफैक्ट चल भी रहे हैं। वो चाहे अखबारों की जीनत ना बने, लेकिन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजें ऐसे पहले से भी चल रही हैं, और आगे इन द नियर फ्यूचर आपको इसके बहुत सारे रिजल्ट्स मिल भी जाएंगे। स्क्वाड्रन लीडर फहद मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। प्लेजर बीइंग हियर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बी सेफ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।